इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं एक कंप्लीट प्रोग्राम जिसमें हम चेक करेंगे कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, यहाँ पे मैं अपने विजुअल स्टूडियो में आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ कि पैलिंड्रोम कौन से स्ट्रिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग है मैडम। अब इसको आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करो MADAM तो भी सेम आता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करो MADAM तो भी सेम आता है। इसके अलावा एक लेवल, ये भी एक वर्ड है पैलिंड्रोम। LEVEL फॉरवर्ड में भी सेम है, बैकवर्ड में भी सेम है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इनको पैलिंड्रोम कहा जाता है। तो हम इसके लिए प्रोग्राम लिखने वाले हैं, तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ str यानी एक स्ट्रिंग वेरिएबल, और मुझे यूज़र से इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन हम यूज़ करेंगे। और इसके अंदर मैं मैसेज डालता हूँ एंटर अ नंबर, एंटर अ स्ट्रिंग। अब इसके बाद हमने एक और स्ट्रिंग यानी एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो इसको मैं नाम देता हूँ REV इक्वल टू, और सिंगल कोट्स भी आप लगा सकते हैं, डबल कोट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने स्पेस नहीं देना। ये ख़ास ख्याल रखना है आपने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्पेस देंगे तो ये फिर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा, उसमें फिर स्पेस पड़ा होगा। स्पेस एम्प्टी नहीं है, वो भी एक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग लिया। इसके बाद यहाँ पे मुझे एक एक कैरेक्टर को आइट्रेट करना है, यानी स्ट्रिंग वेरिएबल में जो भी मैं स्ट्रिंग एंटर करूँगा वो इस str वेरिएबल में आएगा। तो उसको मुझे आइट्रेट करना है, एक एक कैरेक्टर को आइट्रेट करना है। तो इसके लिए मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ, फॉर CNSTR, यानी इस स्ट्रिंग वेरिएबल के एक एक कैरेक्टर को मुझे इससे उठाना है और C वेरिएबल में डालना है। इसके बाद यहाँ पे हम कंकैटिनेशन करेंगे। कंकैटिनेशन इसके साथ करेंगे, इस रिवर्स वेरिएबल यानी REV वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे REV इक्वल टू, सबसे पहले आपने यहाँ पे C लिखना है, क्योंकि एक एक कैरेक्टर जो वहाँ से आएगा str से वो इसमें होगा। फिर ये इसके बाद आपने लिखना है कंकैटिनेशन ऑपरेटर, और यहाँ फिर REV वेरिएबल जो कि हमने एम्प्टी डिक्लेयर किया था। अब लूप के बाहर जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक कंडीशनल स्टेटमेंट if str डबल इक्वल टू रिवर्स। अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब है ये पैलिंड्रोम है, तो मुझे सिर्फ प्रिंट करना है पैलिंड्रोम। अगर ऐसा नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो इस केस में एल्स मैं लिखता हूँ और दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे डालता हूँ नॉट पैलिंड्रोम। एक इजी प्रोग्राम है और यहाँ से आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ऊपर आप यहाँ भी इस बटन को देख सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया और इसने मुझे डिमांड किया कि मैं एक स्ट्रिंग ऐड करो। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ एक स्ट्रिंग, लेट्स सपोज मैं डालता हूँ मैडम। तो इसने मुझे कहा कि ये पैलिंड्रोम है। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं डालता हूँ LEVEL, ये भी एक पैलिंड्रोम है क्योंकि इसने मैसेज मुझे शो किया। अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे मैं दोबारा डालता हूँ, लेट्स सपोज मैं डालता हूँ नूर, जो कि पैलिंड्रोम नहीं है, मैंने नूर डाला। अब एंटर किया तो इसने मुझे कहा कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, एक और नंबर चेक करते हैं। लेट्स सपोज मैं चेक करता हूँ रेफर, जो कि पैलिंड्रोम है। यहाँ से आप देख सकते हैं फॉरवर्ड से भी REFER है, बैकवर्ड से भी REFER है। तो एंटर प्रेस किया, इसने मुझे शो किया कि ये पैलिंड्रोम है। तो इस तरीके से आप पैलिंड्रोम चेकर पैतान में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। इसके अलावा भी कई तरीके हैं पैलिंड्रोम चेकर के, लेकिन ये एक सैम्पल तरीका है। मैंने आपको सैम्पल कोड दिखाना है। जितना प्रोग्रामिंग आप सैम्पल तरीके से कर सकते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर दूसरा बंदा उसको रीड करे तो उसको पता चले कि उस कोड में क्या है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।